गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू फिजियो टॉक विद मखदूम। मैं हूं डॉक्टर मखदूम हसन, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे पोस्ट टीकेआर, जिन्होंने टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराई है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेगा जिसने हाल फिलहाल में टीकेआर की सर्जरी कराई है, या जो केयर गिवर्स हैं या न्यू फिजियो हैं। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है डॉक्टर अमन खान और आज हम बात करेंगे वीक वाइज टीकेआर रिहैबिलिटेशन के बारे में, टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एक अधूरी एक्सरसाइजेस से पेन, स्टिफनेस और लिम्पिंग रह सकती है। इसलिए हम रिहैब को वीकली फेजेस में डिवाइड करते हैं ताकि हम पेशेंट और बॉडी अडेप्ट करें। फर्स्ट वीक में जो हमारा फर्स्ट गोल रहेगा उसमें स्वेलिंग और पेन कंट्रोल करना, नी मूवमेंट स्टार्ट कराना, बेड मोबिलिटी एंड स्टैंडिंग कराना। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपको एक्सरसाइजेस सिखाएंगे, डेमो करके दिखाएंगे फर्स्ट वीक में कौन सी एक्सरसाइजेज जरूरी होती हैं। पहली एक्सरसाइजेज है एंकल पंप। एंकल पंप में पेशेंट को गाइड करेंगे, अपनी तरफ पंजे खींचो, नीचे लेकर जाओ, अच्छे से खींचना। कई बार अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा पेन की वजह से तो थोड़ा बहुत आप हेल्प कर सकते हो। दोनों पैरों का एक साथ भी कर सकते हैं और सिंगल पैर का भी एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग। ये मिनिमम 20 रिपीटिशन करना है और दिन में 4 से 5 बार करना है। ये एक्सरसाइजेस पेशेंट को भी गाइड करेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइजेस है क्वाड्रिसेप्स सेट, जिसको हम क्वाड्रिसेप आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। उसके लिए पेशेंट सुपाइन में भी रह सकता है, सिटिंग में भी हो सकता है। बेस्ट है कि सुपाइन में कंफर्टेबल रहता है पेशेंट। इसमें जो आपको ध्यान रखना है, सपोज करो अगर आप इस वाले नी का एक्सरसाइज करा रहे हो तो इसको बैंड कर लेंगे। इसको बैंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कई बार हम ये वाली एक्सरसाइजेस जब कराते हैं तो पेशेंट को बैक पेन आने लगता है। अगर ये नी आपने हल्का सा बैंड कर दिया तो पेशेंट का जो बैक है वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगा। उसके लिए टॉवल का रोल या फिर ये इस तरीके के ब्लोस्टर मिल जाते हैं अमेजोन वगैरह पर, आप सर्च कर सकते हैं। इसको नी के नीचे प्लेस करेंगे इस तरीके से। अब पेशेंट को क्या बोलेंगे, थोड़ा कैमरा आगे लेकर आएंगे, पेशेंट को बोलेंगे ये जो फ्रंट वाली मसल्स है इसको कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी कि नी से इसको नीचे जो टॉवल का रोल है या जो ब्लोस्टर है इस टाइप का, इसको नीचे दबाने के लिए दबाइए। ध्यान रखें कमर नहीं उठनी चाहिए। दबाया, दबाने के बाद होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से एक बार करके दिखाएंगे। ध्यान दे, इस वाली मसल्स पे हाथ रख के भी देख सकते हैं, क्योंकि हम इस मसल्स की एक्सरसाइज करा रहे हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं या नहीं। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइजेस को 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ, इसके लिए पेशेंट टॉवल रख सकते हैं, अपना हाथ भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर इस टाइप का ब्लोस्टर। इसमें भी ये हैम्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है। इसमें पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हील्स है जहाँ पे हमने रखा है इस ब्लोस्टर को या टॉवल के रोल को नीचे दबाओ। इसमें भी बैक नहीं उठनी चाहिए। होल्ड कराएंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। फिर से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइजेस भी 10 to 15 टाइम्स रिपीट करेंगे। दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं ये एक्सरसाइजेस। तीसरी एक्सरसाइजेस है एडेप्टार्स, मतलब आपकी जो मिडिल्स की जो थाइज हैं उसके लिए एक्सरसाइजेस कराएंगे। स्टार्टिंग फेज में आप अगर पेशेंट असमर्थ है बैंड करने में तो थोड़ा कम भी बैंड कर सकते हैं। दोनों नीज को बैंड कराएंगे। बैंड कराने के बाद टॉवल का जो रोल है वो दोनों नी के बीच में रहेगा। पेशेंट को बोलेंगे अपने नी से इसको प्रेस करो। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से कराएंगे, दोनों लेग से डायरेक्ट अंदर की तरफ फोर्स आएगा। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 10 to 15 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है हील स्लाइड। हील स्लाइड में क्या करना, पेशेंट को पूरी नी अपना बैंड करेंगे जहां तक पेन फ्री लेकर जा सकता है पेशेंट। आप हल्का सा असिस्ट भी कर सकते हो। हील स्लाइड करते हुए नीचे लेके जाना, हील स्लाइड कर ऑल्टरनेट करेंगे, हील स्लाइड करते हुए वापस लाना है।
10 to 15 रिपीटिशन मिनिमम करेंगे, दिन में 2 से 3 बार। इसमें बस ध्यान रखना वहां तक बेंड कराना जहां तक पेशेंट इजीली कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट वीक है अभी, हमें मोबिलिटी पे इतना ध्यान नहीं देना। स्ट्रेंथन अच्छी होनी चाहिए, मसल्स एक्टिवेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस ग्लूट्स की आइसोमेट्रिक है, स्टैटिक्स ग्लूट सेट्स बोलते हैं। पेशेंट को बोलेंगे अपने ग्लूट्स को सिकोड़े, इस तरीके से पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, होल्ड कराएंगे 1 2 3 4 5, जैसे देख पा रहे हैं, होल्ड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड। ये लेटे लेटे करना है, पेशेंट को फील करना है। 10 to 15 टाइम्स इसको भी रिपीट करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक बताया, इस फेज में सारी एक्सरसाइजेस पेन फ्री रेंज में करना है। नेक्स्ट फेज है हमारा 2 से 3 वीक के लिए। इसमें जो हमारा गोल रहेगा, नी की जो रेंज है वो 90 डिग्री तक अचीव करें, वॉकर के साथ वॉक कराना, और जो भी हम एक्सरसाइजेस जो अभी तक हमने किए हैं उस एक्सरसाइजेस को हल्का सा अपग्रेड कर देना, मतलब रिपीटिशन भी बढ़ा सकते हैं। पेशेंट की अगर स्ट्रेंथन अच्छी है तो मतलब जो अभी तक हमने किया फर्स्ट फेज में वो सेकेंड फेज में भी रिपीट होगा। और इसके साथ साथ स्वेलिंग कंट्रोल करने के लिए आप आइस पैक दिन में जितनी बार करेंगे उतनी आपकी स्वेलिंग कम होगी। और आइस पैक की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको साइसोन कंपनी का आइस पैक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो हॉट पैक और कोल्ड पैक दोनों का काम करता है। वो आप क्या करेंगे, सीधा जो भी नी पे सर्जरी हुई है, मैं एक दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये आइस पैक है, इसके साथ इसका कवर भी आता है, या कवर अगर आपके पास नहीं है तो इसको किसी टॉवल या हल्के कपड़े में लेके सीधा पेशेंट की जिस नी की सर्जरी हुई है उसके ऊपर लगा कर रखेंगे। 10 to 15 मिनट के लिए ये लगाएंगे, दिन में 3 से 4 बार लगाएंगे। आपको ऑर्थोपेडिक भी ये गाइड करते हैं, तो बेस्ट है। इसको बाद में अगर जरूरत पड़ती है आपके 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद, तो आप एज ए हॉट पैक भी इसको यूज कर सकते हो। ये आइस पैक है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फेज 1 कंप्लीट करने के बाद कोई पेन नहीं होता तो वो एक्सरसाइज तो रिपीट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ जो एक्सरसाइजेज ऐड होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए पेशेंट को गाइड करेंगे, या समटाइम्स आप हल्का सा असिस्ट भी कर सकते हैं। पेशेंट को बोलेंगे अपना लेग को ऊपर लिफ्ट कराएं, SLR बोलते हैं। एक 30 to 45 डिग्री के आसपास ले जाकर पेशेंट को होल्ड कराएंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, बस पकड़ कर रखेंगे, आपको लिफ्ट नहीं करना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। कोई भी एक्सरसाइजेस से पेन हो तो उस एक्सरसाइजेस को वहीं स्टॉप कर देंगे, आइस पैक अप्लाई करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 to 15 रिपीटिशन करेंगे ईच लेग का। दूसरी एक्सरसाइज है, नी को बेंड कराएंगे, पैसिवली और एक्टिवली दोनों, और ये बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। इस तरीके से सपोज करो हमें क्योंकि 90 डिग्री इस पीक में, इस वाले फेस में अचीव करना है। जैसे हम हील स्लाइड कर रहे थे, जहां तक पेशेंट लेकर जा रहा, एक हाथ नीचे रखेंगे, दूसरे हाथ से हल्का सा पुश करेंगे। पेन फ्री रहना चाहिए, पेशेंट का फेस देखते रहेंगे कि आपको पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए किसी भी एक्सरसाइजेस से। 10 to 15 रिपीटिशन करेंगे जिस साइड का हुआ है, या अगर दोनों का हुआ तो दोनों के लिए आपको करना पड़ेगा। तीसरी एक्सरसाइज है डायनामिक क्वाड्स। डायनामिक क्वाड्स के लिए पेशेंट को बैक साइड बैठा लेंगे इस तरीके से। अब पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी लेग को स्ट्रेट करने के लिए एंकल पुल करेंगे, एंड में ले जाके होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए, फिर वापस लाएंगे। होल्ड करेंगे, वापस लाएंगे। ये एक्सरसाइज भी 10 to 15 टाइम्स रिपीट करेंगे, दिन में 2 से 3 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है, पेशेंट को बेड से नीचे उतारेंगे वॉकर के साथ वॉक कराने के लिए। पेशेंट को जब हम चलाने की बारी आती है तो चलाने से पहले ध्यान रखना, पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो पहले उसको बैठा कर रखेंगे, बैठाने के 2-3 मिनट बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास फिलहाल वॉकर नहीं है, लेकिन हम पहले वॉकर से चलाएंगे। तो मैं, अगर आपके पास भी वॉकर नहीं है उस टाइम पे, तो मैं नॉर्मल बता देता हूँ कैसा करना। पेशेंट को आगे लेकर आएंगे बेड के कोने पे, पेशेंट का जो पैर है उसके आगे अपना पैर रख लेंगे, फुट रख लेंगे ताकि वो स्लिप ना हो। वो पीछे बेल्ट से अपने आप को होल्ड करेंगे, पेशेंट को रोक कर रखेंगे। सबसे पहले खड़ा करेंगे पेशेंट को, खड़ा करने के बाद फिर पेशेंट को बोलेंगे चलने के लिए, चलना है। आप पेशेंट के साथ रहेंगे, कहीं भी कुछ भी डिस्कम्फर्ट आए तो तुरंत आप वापस उसको बैठा देंगे।
इस फेज में जो मैंने पहली एक्सरसाइजेस बताई थी फेज 1 में, वो सारी एक्सरसाइजेस रिपीट होंगी। इस फेज में पेशेंट को कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो 4 to 6 वीक का है। इसमें जो हमारा गोल रहेगा, पेशेंट की जो नी है वो फुल एक्सटेंशन में आ जाए, इंडिपेंडेंट वॉक करने लगे और बैलेंस इंप्रूव कराना। सो इस फेज में जो एक्सरसाइजेस हम प्रीवियस फेज में कर रहे थे वो एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखेंगे। हो सके तो उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लेना, लाइक आपका होल्ड टाइम आप बढ़ा सकते हैं, रिपीटिशन बढ़ा सकते हैं। इस फेज में वो सारी एक्सरसाइजेस रिपीट होंगी जो अब हमारा नेक्स्ट फेज है। इसमें जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट वॉक कराना, पेशेंट का नी फ्लेक्शन तो आ जाता है, बेंडिंग तो हो जाती है, कई बार नी एक्सटेंशन में रह जाता है। तो कोशिश ये करना है कि नी एक्सटेंशन भी पूरा रहना चाहिए, मतलब आपका सर्जरी के बाद जितनी बेंडिंग जरूरी है उतना नी का एक्सटेंशन होना जरूरी है, लाइक दिस। समटाइम्स कुछ पेशेंट का रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं हम एक फिजियोथेरेपी के लिए भी उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। में भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, उसको इग्नोर करना, लेकिन जितना इसकी बैंडिंग जरूरी है उतना इसका एक्सटेंशन जरूरी है। तो अब इस फेज में ये सारी एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे जो एक्सटेंशन को भी इंप्रूव करे और पेशेंट की बैलेंस एंड इंडिपेंडेंट वॉक बेहतर करे। सो इस फेज में जैसे मैंने बताया जो हम एक्सरसाइजेज ऐड करेंगे, मिनी स्क्वाट्स या वॉल सपोर्ट के साथ स्क्वाट्स करना, पेशेंट को वाइड करना। अब वॉल के साथ आ जाएंगे, पहले मैं दिखा दूँ स्क्वाट्स। तो पहली एक्सरसाइजेज है इसमें मिनी स्क्वाट्स। मिनी स्क्वाट्स के लिए क्या करना, कंप्लीट 90 डिग्री तक नहीं लाना, पेशेंट को गाइड करेंगे वॉल के साइड। अब थेरेपिस्ट पेशेंट के साथ खड़ा रहेगा कि पेशेंट अगर गिरता है या कोई डिसबैलेंस होता है ताकि संभालने के लिए कोई होना चाहिए। पेशेंट को कभी अकेला नहीं छोड़ना। अभी नॉर्मल हाथ रखेंगे, नीचे लेके जाएंगे। अगर होल्ड पहले स्टार्टिंग में होल्ड नहीं कराना, पेशेंट अगर लगता है कि आपकी पेशेंट की कैपेबिलिटी है, उस टाइम तक मसल इतनी स्ट्रेंथ हो गई है तो आप होल्ड करा सकते हो। स्ट्रेंथन, इसको भी 10 रिपीटिशन करेंगे, दिन में 2 बार रिपीट करेंगे इसको। 10 रिपीटिशन दिन में 2 बार। अगर पेशेंट होल्ड कर पा रहा है तो आप होल्ड भी करा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वापस रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए आप स्टेपर कर सकते हैं या आप स्टेयर्स पे भी कर सकते हैं। इसमें सिंपल पेशेंट को स्टेप अप कराएंगे एंड स्टेप डाउन, अगेन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ऑल्टरनेट करेंगे। एक पैर पहले वो ऊपर जाएगा, दूसरी बार दूसरा पैर ऊपर जाएगा। अब ये वाला स्टेप अप एंड डाउन। 10 to 15 रिपीटिशन कर सकते हैं, दिन में 2 बार इसको भी रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है काफ और हैम्स की स्ट्रेचिंग। इससे आपका जो नी एक्सटेंशन बचा हुआ है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम काफ की स्ट्रेचिंग करेंगे। ये जो है इससे हील्स को होल्ड करेंगे, बहुत माइल्ड स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरीके से होल्ड करेंगे, पेशेंट के फेस देखते रहेंगे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं है। 10 to 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और 4 से 5 इसको रिपीटिशन कराएंगे। दिन में 2 से 3 बार इसको करेंगे। होल्ड एंड रिलैक्स, होल्ड फॉर 10 to 15 सेकेंड, देन रिलैक्स। दोनों पैरों का करेंगे। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। हैम्स के लिए सबसे पहले आप ले जाएंगे, नी को बेंड करके रखेंगे, यहाँ से इसको स्टेबल करेंगे। अब पेशेंट को बोलेंगे अपने नी को एक्सटेंड करने के लिए, एंड रेंज में ले जाएंगे, होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकेंड के लिए, 4 से 5 बार इसको भी रिपीट करेंगे। नेक्स्ट आप कर सकते हो स्टैटिक साइकिल ले सकते हो। आपको साइकिल स्टेशनरी साइकिल्स आती हैं, बेड के साइड पे आती हैं, या फिर आपको दूसरे तरीके की जो प्रॉपर स्टैटिक साइकिल्स आती हैं वो भी आप स्टार्ट करा सकते हो अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो। वॉक कराएंगे अपनी गाइडेंस में, पेशेंट का बैलेंस पे काम करेंगे। यहाँ से पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आता है, लेकिन स्टिल फिजियोथेरेपी गाइडेड बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। अभी जो ये हमारा फेज है ये 7 to 12 वीक के लिए है। इसको हम एडवांस फंक्शनल फेज भी कहते हैं। इसमें जो हमारा गोल रहेगा मसल्स एंडोरेंस को बढ़ाना, स्टेयर क्लाइंबिंग स्टार्ट करना कॉन्फिडेंटली, और नॉर्मल गेट पैटर्न,
मतलब जो चलने का तरीका वो नॉर्मल होना चाहिए। जो पहले जो डक वाला फेस आ रहा था वो जो वॉक का गेट था वो भी सब बहुत हद तक सुधर जाना चाहिए इस वाले फेस में। इस वाले फेस में जो अभी तक हम जितनी जॉइंट्स की लाइक एंकल नी की रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइजेस कराएंगे। इसके लिए जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, अगर आप थेरावेंट कंपनी का ले रहे हो तो येलो लेना, जो सबसे लाइट हो वहाँ से आप स्टार्ट करना, फिर हल्के हल्के जो ये कलर होते हैं उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। एंकल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई किया, होल्ड किया, पेशेंट को बोलेंगे अपना एंकल पुल करने के लिए, वापस लाओ, फिर से 10 to 15 रिपीटिशन करा सकते हैं। ऐसे ही अब इस साइड पकड़ लेंगे इसको। अब एंकल पुश और नी बेंडिंग कराएंगे इसी के साथ। इस तरीके से हल्का सा रैप कर लेंगे, पकड़ कर रखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे नी बेंड करो, हील स्लाइड करते हुए लेके जाइए कंप्लीट, वापस लाएंगे, कंप्लीट बेंड करना है, कंप्लीट, वेरी गुड, वापस लाना है। आप होल्ड कर सकते हो एंड में ले जाके। आप इस तरीके का लूप आपको अमेज़ोन वगैरह पे भी मिल जाएंगे। ये इस तरीके से लूप लगा लेंगे। लूप के बाद पेशेंट को बोलेंगे अपने पैर को बाहर लेकर जाओ, वापस लेकर आओ, ऐसे ये 10 to 15 रिपीटिशन ईच साइड ईच एक्सरसाइजेस। फिर अभी इसमें नी बेंडिंग कराएंगे। इसमें क्या करेंगे, दोनों लेग आपके स्ट्रेट रहेंगी, पेशेंट को बोलेंगे अपना नी बेंड करो, दूसरी लेग स्ट्रेट रखेंगे। अब इसको वापस लेकर जाएंगे, अब इसको स्ट्रेट रखेंगे, इसको बेंड कराएंगे, 10 to 15 रिपीटिशन ईच साइड। फिर से वेरी गुड, वापस। अब ये अब जो दूसरी एक्सरसाइज है इसी में दोनों नीज को बेंड कर लेंगे, एक नी स्ट्रेट होगा, एक बेंड रहेगा, लेके जाएंगे कंप्लीट, वापस लाएंगे, हाँ ऑल्टरनेट करेंगे इसको भी, 10 to 15 रिपीटिशन ईच साइड, कंप्लीट, हील स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे, वापस लाएंगे हील स्लाइड के साथ। पेशेंट की जो पोजीशन रहेगी, दोनों लेग जो है अबडक्टेड रहेंगे, उनको एडक्टर्स में लेके जाना, उसको वहीं पे रोक कर रखेंगे। पहले इसको करेंगे, लेके जाइए अंदर की तरफ लेके जाएंगे, दोनों लेग के करीब होल्ड कराएंगे, फिर वापस 10 to 15 रिपीटिशन करेंगे, दोनों लेग का करेंगे। ये भी सारी एक्सरसाइजेस ईच लेग 10 to 15 रिपीटिशन दिन में 2 से 3 बार करेंगे। ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है फंक्शनल सिटिंग टू स्टैंडिंग। पेशेंट को थोड़ा सा हेल्प करेंगे, आप इधर खड़े हो जाएंगे, पेशेंट को बोलेंगे खड़े होने के लिए, होल्ड रखेंगे, फिर वापस जाएंगे। अगर पेशेंट कॉन्फिडेंट है तो आप सपोर्ट हटा सकते हैं, बस स्टिल वहाँ पे कोई खड़ा रहना चाहिए। गो, वेरी गुड, 10 to 15 रिपीटेशन करेंगे, ये भी दिन में 2 से 3 बार। आप बेड से भी कर सकते हो, चेयर के साथ भी कर सकते हो, जैसा पेशेंट के लिए कॉन्फिडेंट लगे या कंफर्टेबल हो उस टाइम पे। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है बैलेंस ट्रेनिंग, सिंगल लेग बैलेंस ट्रेनिंग। तो इसमें सिंपल क्या करना है, पेशेंट को बोलेंगे, उसके हाथ पकड़ेंगे दोनों साइड से, थोड़ा आगे आ जाइए, एक लेग पे बैलेंस करने की कोशिश करना, एक को हवा में बेंड कर लेंगे, होल्ड कराएंगे। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है वापस नीचे ले आइए, 10 to 15 सेकंड का आप होल्ड करा सकते हो। अब दूसरे लेग को वापस, उसके बाद पेशेंट अगर इजीली कर पा रहा है तो पेशेंट को आप खुद से भी करा सकते हो लाइक दिस। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। भले ही आप प्रेशर नहीं लगाओ, लेकिन बैलेंस आपका अगर कोई सपोर्ट में खड़ा है तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक छोटी सी इंजरी या कोई एक्सीडेंट आपको दोबारा से बेड पे लेकर आ सकती है। इस फेज में हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना और उसको पेन फ्री लाइफ देना।
कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। अगर कॉमन मिस्टेक की बात करें तो एक्सरसाइज स्किप करना, पेन किलर पे डिपेंडेंट रहना और गलत पोस्चर में वॉक करना, और यूट्यूब पे जो सबसे मोस्ट कॉमन है, यूट्यूब पे देखकर एक्सरसाइजेस करना बिना फिजियो के। हर नी पेशेंट रिप्लेसमेंट अलग होता है, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग कस्टम प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना जरूरी सर्जरी में इम्प्लांट है उतना ही जरूरी फिजियोथेरेपी है। तो फिजियोथेरेपी को स्किप करने की गलती नहीं करें। आप कोशिश करो कि अंडर फिजियो सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करो। ये एक्सरसाइजेस सहूलियत के लिए बनाइए कि आप खुद से इसको देख के नहीं करें, अंडर गाइडेंस बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिनका हाल फिलहाल में अभी TKR हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में हमें बताएं हमें किस टॉपिक पे किस एक्सरसाइजेस की वीडियो बनानी चाहिए या हम किस टॉपिक पे डिस्कस करें। कमेंट खुला है आपके लिए, तो प्लीज जो भी सजेशन है वो आप हमें दीजिए। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे फेथ। थैंक यू।